आइए आज मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप में से किस किस के रोजे, किस किस की नमाजें, किस किस के सदकात और खैरात अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल होंगे और किसके नहीं होंगे। ये कोई इल्म अल्लाह ताला ने खुफिया मुझे नहीं बताया, बल्कि कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने यह वाज़ेह तौर पे बताया है, वाज़ेह तौर पे किसके रोजे कबूल होंगे। सूरतुल बकरा जो बड़ी मशहूर आयत है रोजों के हवाले से, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालो तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज कर दिए गए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, कि जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर रोजे फर्ज किए गए थे, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने ये रोजे इस वजह से फर्ज फरमाए। रोजों की फर्जियत की जो वजह है वो क्या है? वो तकवा। रोजों की फर्जियत की वजह तकवा। अब इससे वाज़ेह तौर पे ये बात समझ में आती कि जिसने पूरा महीना रोजे रखे लेकिन महीना गुजर जाने के बाद उसके अंदर तकवा नहीं आया, तो क्या ख्याल है? आपको लगता है कि उसके रोजे कबूल हुए होंगे? मकसद पूरा नहीं हुआ, रोजों का मकसद पूरा नहीं हुआ तो रोजे कैसे कबूल होंगे? बल्कि जितनी भी इबादात हैं, सारी इबादात जो है तकवे से इनका गहरा ताल्लुक है। सारी इबादात का। अब यहां पे अल्लाह ताला ने ये बात वाज़ेह फरमाई है कि ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ। ये तकवा क्या होता है? तकवे के बारे में पहले भी कई बार बता चुका हूं, अब भी इंशाअल्लाह इसकी वजाहत करने की कोशिश करूंगा। असल में तकवा का माना होता है गुनाहों से बचना। तकवे का माना गुनाहों से बचना है। अल्लाह ताला ने रमजान मुबारक के रोजे इस वजह से फर्ज फरमाए ताकि हम गुनाहों से बच सकें। जैसा कि नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अस्सौम जुन्नतुन, रोजा जो है ये ढाल है। रोजा किस चीज से ढाल है? रोजा गुनाहों के हवाले से ढाल है। अब अल्लाह ताला ने रोजे को फर्ज किया और बंदे को सारे काम बता दिए कि रोजे की हालत में ये काम नहीं करने। कोई भी गुनाह, कोई भी लग़्व, कोई भी बुरा काम नहीं करना, ये गुनाहों से ढाल का जरिया है। यानी हर मुसलमान, हम जहां भी देखें, ऐसा मुसलमान जो रोजा रखता है वो हत्तुल इम्कान कोशिश करता है कि वो ये जितने भी गुनाह के काम हैं उनसे बचे। क्यों? इस वजह से कोशिश करता है कि उसको पता है कि रोजे का मकसद यही है, अगर इन कामों से ना बचा तो रोजे का जो मकसद है ये पूरा नहीं होगा। रोजे का मकसद पूरा नहीं होगा। रोजा शायद अल्लाह ताला की बारगाह में काबिल कबूल ना हो। इसी वजह से नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अस्सौम जुन्नत, रोजा ढाल है। अब इस हदीस के उलमा ने दो माने किए हैं और दो माने इस तरीके से किए हैं कि दुनिया के अंदर भी ढाल है और आखिरत के अंदर भी रोजा ढाल है। अगर दुनिया के अंदर कोई भी शख्स रोजे को गुनाहों के सामने ढाल के तौर पे पेश करता है, अपने नफ्स को कंट्रोल में रखता है, कोई भी लग़्व और बेहुदा काम नहीं करता रोजे की हालत में, रोजे को आगे कर देता है कि मेरा रोजा,
कोई भी गलत काम शैतान ने वसवसा डाला, मेरा रोजा, लोग खा रहे हैं, ये भूखा और प्यासा फिर रहा है, मेरा रोजा है। किस वजह से? कि मेरा रोजा है। झूठ नहीं बोला, क्यों? मेरा रोजा है। अपने नफ्स को रोक के रखा, मेरा रोजा है। तो उलमा ने इसका दूसरा माना यह किया है कि अल्लाह ताला दुनिया के अंदर जैसे इसने अपने रोजे को ढाल बनाया, क़यामत के दिन रोजा इसकी सिफारिश करेगा। रोजा जहन्नम के दरमियान इस शख्स की ढाल बन जाएगा और कहेगा, अल्लाह तेरे हुक्म पे इसने मुझे निभाया था, मेरे साथ अच्छा सलूक किया था, अब मैं सिफारिश करता हूं कि इसको जहन्नम से बचा ले, इसको जहन्नम से बचा ले। और नबी इस्लाम ने फरमाया कि तब तक रोजा अल्लाह ताला के यहां रोजा सब्र नहीं करेगा, तब तक रोजा बस नहीं करेगा अल्लाह ताला के यहां, जब तक अल्लाह ताला उस बंदे को जन्नत के अंदर दाखिल नहीं कर देगा। उसकी सिफारिश रोजे की तब तक जारी रहेगी। रोजा जिद में रहेगा, अल्लाह इसको छोड़ दे, अल्लाह माफ कर दे, तूने जैसा हुक्म दिया था इसने ऐसा ही किया था। अब इतना ज्यादा रोजा करेगा, सिफारिश करेगा, अल्लाह ताला फरमाएगा जा भाई जा, जन्नत में चला जा। तो किसके रोजे कबूल होते हैं? रोजों का मकसद क्या है? रोजों का मकसद तकवा है, अपने नफ्स को कंट्रोल में रखना है। नबी सल्लल्लाहु की हदीस है कि मल्लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदा तआमहु व शराबहु। ऐसा बंदा जो रोजा रखता है, रोजा रखने के बाद गलत कामों से नहीं बचता, लग़्व, बेहुदा काम, रफस, जो काम करता है वो करता रहता है, रोजे की हालत में उन कामों पे कंट्रोल नहीं करता। नबी इस्लाम ने फरमाया कि ऐसे शख्स को भूखा और प्यासा रहने की अल्लाह ताला को कोई जरूरत नहीं है। ये भूखा रहे, प्यासा रहे, इसने कुछ नहीं खाया, ये सारा दिन इसने फाके काटे हैं, अल्लाह को इस चीज से कोई गर्ज नहीं है, कोई गर्ज नहीं है। क्यों? क्योंकि इस चीज का मकसद जो रोजे का था वो तकवा था, उसने इस शख्स ने इस तकवे को नहीं पाला, तकवा इख्तियार नहीं किया। अब बेशक भूखा और प्यासा फिरता है। तो इसे साफ तौर पे ये बात समझ में आती है कि अगर बंदा रोजे रखता है और तकवा इख्तियार नहीं करता, अपने नफ्स के ऊपर अपना एहतिसाब नहीं करता, नफ्स के ऊपर कंट्रोल नहीं करता, उसके रोजे अल्लाह ताला की बारगाह में काबिल कबूल नहीं है।